आशा मैम, बजिंग स्टॉक्स में ज़्यादातर तो अब Q2 अपडेट ही हैं क्योंकि अर्निंग शुरू होने वाला है, तो उससे पहले अपडेट आने शुरू हो गए हैं। पहला अपडेट आया है यूनिमिक एरोस्पेस का। इनके रेवेन्यूज़ क्यू ऑन क्यू बेसिस पे टूटे हैं और इन्होंने खुद बोला है कि जो यूएस के टैरिफ हैं उसकी वजह से इनके नंबर्स कमज़ोर आते हुए दिखाई पड़े हैं, और गाइडेंस भी इन्होंने बोला है कि टैरिफ हेडविंड के चलते दिक्कत में रहेंगे, और रिएक्शन भी बाजार ने दिया है, लोअर सर्किट लग गया स्टॉक में। क्या किया जाए? वीक लग रहा है। देखिए ये काउंटर जब तक, अगर अभी अपडेट खराब है तो नतीजे भी लग रहा है थोड़े वीक ही रहेंगे। मेरे को लगता है कि ये जो वीकनेस आई है ये इसको 930 तक लेके जा सकती है, डाउन लगता है। इसमें खरीदारी ना करें, लिया हुआ है तो 900 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। बाकी थोड़ा गिरावट और अभी हमें देखने को मिलेगी। ओके, दूसरा नाम इसी का कॉन्ट्रा है, वो है साई सिल्क यानी कला मंदिर का। बढ़िया नंबर आए हैं और 444 करोड़ रुपए की सेल आई है, 28% बढ़ी है। 5 नए स्टोर खोले हैं स्पेशली साउथ साइड पे, और H1 की सेल भी 34% बढ़ी है वाई बेसिस पे। 20% का अपर सर्किट लग गया। आस्था मैम, कोई कंट्रीब्यूशन आपका भी है क्या इसमें? नहीं, मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट हाँ ये जरूर है कि अगर बिजनेस अपडेट्स अच्छे आते तो देखिए स्टॉक किस तरह से मूव दिखाता है, वो एक देखने वाली बात है। अच्छा हो गया है ये काउंटर, और मुझे लगता है कि अब जो नेक्स्ट लेवल जहां तक ये जा सकता है वो तकरीबन 200 का रहेगा। तो 200 का टारगेट इसमें सेट कर सकते हैं। ओके मैम, तीसरा नाम भी इसी तरह का है, वो है वी मार्ट का। यहाँ भी इनके जो नंबर आए उसमें ट्रिपल एस जी ग्रोथ 11% आई है, और स्टोर ओपन भी 25 हैं, और वैसे भी इनकी जो रेवेन्यू का जंप है वो 22% के आसपास है वाई बेसिस पर। बाजार को पसंद आया है, 17% ऊपर है। यहाँ कोई कंट्रीब्यूशन आपका? हाँ यहाँ पे वैसे वी मार्ट रिटेल देखिए यहाँ पुणे साइड में ये इतना ज्यादा नहीं है, बिकॉज जहां तक मुझे याद आता है ये नॉर्थ साइड में ज्यादा इसके रहेंगे। लेकिन हाँ जो भी रिटेल स्टोर्स हैं वहां पे, चाहे से दूसरे ही काउंटर्स क्यों ना हो, वहां पे तो सभी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो वो जरूर बात है, पर अच्छा है ये काउंटर। मेरे हिसाब से तेज हो गया है, 848 के आसपास चल रहा है। ऊपर में ये जाएगा 940 तक। 940 तक ही जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। एक नाम है सम्मान कैपिटल का। 8,850 करोड़ रुपए इन्होंने रेज किया है प्रेफरेंशियल के जरिए। IHC को इन्होंने प्रेफरेंशियल दिया 140 रुपये पर शेयर पे, और ये बुक वैल्यू से करीब करीब 250-260 रुपये के आसपास की बुक वैल्यू से घट के 200 से 210 रुपये आ जाएगी, ऐसा मानना है। इसलिए बाजार शायद नीचे दिखा रहा है। आप कैसे देख रहे हो इसे? जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, थोड़ा नीचे और भी आ सकता है, लेकिन होल्ड करने की सलाह रहेगी। 150 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। तो 150 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके यहाँ पर आपको बने रहने की राय दी गई है सम्मान कैपिटल के संदर्भ में। इसके अलावा कुछ और नाम जहाँ पर आज बज़ है या ट्रिगर है, उन पे भी एक बार नज़र डाली जाए तो अगला नाम जो है वो है BMW वेंचर का। मैम ये रिसेंटली लिस्टेड है। न्यू माइल ग्रोथ फंड ने करीब 5 लाख शेयर खरीदे हैं 78 रुपये के दाम पे, लेकिन शेयर नीचे ही आ रहा है। अब लिस्टिंग भी खराब हुई और वैसे भी शेयर नीचे है, क्या करा जाए? कि मेरा इस पे राय भी नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये मैंने जैसा बोला सुमित जी, छोटे साइज के इश्यूज होते हैं वहां पे। नहीं इतना अनटिल अनलेस कुछ फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो तो फिर उसको कंसिडर करना चाहिए। बाकी छोटे साइज के इश्यूज में बहुत मुश्किल रहता है कि आप कोई आकलन कर पाए। दूसरी तरफ अगर मैं इसके फंडामेंटल्स की भी बात करूँ तो फंडामेंटल्स में मुझे कुछ इतने ज्यादा स्ट्रांग यहाँ पे लगे नहीं थे, क्योंकि ये आ रहा था 26 के पी मल्टीपल पे। अब 26 के पी मल्टीपल पे था तो मेरे हिसाब से ये इतना सॉलिड काउंटर नहीं था। तो अभी इसमें मेरे हिसाब से होल्ड कर लीजिए। अगर ये किसी भी वजह से आईपीओ में अगर आया हुआ अभी ये काउंटर है तो होल्ड करने की सलाह। तो बने रहने की राय आपको दी गई है BMW में। ये BMW इंडस्ट्रीज नहीं है, दूसरा BMW वेंचर है। हालत दोनों की खराब है, लेकिन BMW वेंचर की यहाँ पे बात हो रही थी। इसके अलावा कुछ और शेयरों की अगर बात की जाए तो उसमें जहाँ पर बस एक RBL बैंक को और देखिए, RBL बैंक में भी फंड्स की तरफ से बाइंग आते हुए दिखाई पड़ी है। यहाँ पर भी मॉर्गन स्टैनली एशिया ने करीब 32 लाख शेयर खरीदे हैं। आज ये शेयर है तो हल्की तेजी में, क्या किया जाए मैम? देखिए आज जिस तरह से हम देख रहे हैं बैंकिंग स्टॉक्स में काफी हलचल हमें देखने को मिल रही है। तो एक तो वो चीज है जो आज के दिन देखने को मिल रही है। मैं इस काउंटर की बात करूं, एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है 281-82 का। वो पार करके उसके ऊपर क्लोज कर दे तो ये अच्छा हो जाएगा काउंटर 281-82 के ऊपर। फिर ये जाएगा सीधा 300 तक के लेवल्स तक। तो इसका ध्यान रखें, होल्ड है करने की सलाह रहेगी। और स्टॉप लॉस 260 का रखें, टारगेट 300। एक मैम हीरो मोटोकॉप और देखिए, जहां पर सेल्स के नंबर भी आए हैं, निफ्टी से बाहर भी गया है, ये भी काफ़ी खुश है। यहाँ क्या करा जाए?
अच्छा ही लग रहा है ये काउंटर, तो अनडाउटेडली गुड काउंटर। और यहाँ पे अब मुझे लगता है नेक्स्ट लेवल्स 5800 तक के हमको देखने को मिल सकते हैं, होल्ड करने की सलाह। तो होल्ड करने की सलाह यहाँ पर भी आपको दी गई है। ये सारे वो नाम जहाँ पर बस थी, खबर थी, ट्रिगर था, इनके आधार पर मूव देखने को मिल रहा है, तो बस इनको ही समेटते हैं।